वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी फ्लो के बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ये ट्रॉफिक लेवल्स प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर कंज्यूमर तक ख़त्म होते हैं। इन ट्रॉफिक लेवल्स को का जो आपस में संबंध होता है इसको आलेखों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और ऐसे आलेखों को या ग्राफ्स को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं या पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। चार्ल्स एल्टन जो थे 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इन पोषण स्तरों को के बीच एक संबंध बताया और इस संबंध को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया। इनको एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं क्योंकि इसको चार्ल्स एल्टन ने बताया था। इसमें 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। देखिए, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। 3 तरह के एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स बताए। पिरामिड्स ऑफ नंबर देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने एक पिरामिड बना रखा है। ये प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स की संख्या को इंडिकेट कर रखा है इन्होंने इसमें। इसको पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए, इसमें जो पिरामिड के इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक तो सीधा पिरामिड अपराइट और एक उल्टा पिरामिड या इन्वर्टेड पिरामिड। ये पोषण स्तर की संख्या को इस आलेख के द्वारा बताया जाएगा। इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए, इसमें जो ग्रासेस होती हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम के पिरामिड में देखिए, जैसे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ऊपर जा रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से लास्ट तक जा रहे हैं, तो ये यहाँ संख्या कम दिखाई दे रही है, इसलिए पिरामिड सीधा बनेगा। ये देखिए बहुत वाइड है। यहाँ पर जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर्स है, इनको खाने वाले रेबिट, रेट, डियर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इनकी संख्या इससे कम होती है और इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर जो शिप, वुल्फ होते हैं ये इनको कंज्यूम करते हैं, तो इनकी संख्या इससे भी कम होती है। और इनको टर्शरी या पीक कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं जैसे लोयन, तो इनकी संख्या इससे और भी कम होती है। इसलिए इस प्रकार का पिरामिड यहाँ पर सीधा बना है। ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड दिखाया गया ट्रॉफिक लेवल्स का। यहाँ पर दूसरा आप देखिए, पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड दिखाया है। इसमें जो एल्गी होती है, ये जो शैवाल होते हैं, ये पानी में क्या करते हैं, भोजन को उत्पादित करते हैं, तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। और इनको कंज्यूम करने वाले फिशेस, छोटी या रोटीफर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, इनकी संख्या इससे थोड़ी कम होती है। और इनको आगे कार्निवोर फिशेस होती हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूम करती हैं, उनकी संख्या उससे कम होती है। और इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स को बड़ी फिशेस कंज्यूम करती हैं, इनकी संख्या इससे भी कम होती है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड, इसमें भी सीधा या अपराइट बनेगा। एक देखिए, इसमें नंबर ऑफ पिरामिड उल्टा या इन्वर्टेड बताया गया है। ये एक ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड बताया गया है एल्टन ने। इसमें ट्री जो है ये प्रोड्यूसर है एक अकेला। इस ट्री पर बर्ड्स रहते हैं, बर्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स जो इसको कंज्यूम करते हैं, इनकी संख्या बर्ड्स की ट्री से ज़्यादा होती है क्योंकि ट्री तो एक अकेला है। इन बर्ड्स में बग्स, लाइसेस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये कंज्यूम इनको करते हैं, तो इनकी संख्या इससे अधिक होती है। और बैक्टीरिया और फंजाई सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इनकी संख्या इससे अधिक होती है। तो ट्री इकोसिस्टम में इन्वर्टेड या उल्टे प्रकार का पिरामिड बनता है। सेकंड देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार के पिरामिड। इसमें भी 2 पिरामिड सीधे दिखाए गए हैं और तीसरा पिरामिड उल्टा दिखाया गया है। इसमें देखिए, जो ग्रासेस प्रोड्यूसर्स होती हैं इनका जैव भार अधिक होता है। इसके बाद जो इनको कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर, रैबिट या रेट, इनका जैव भार इससे कम होता है। और इनको जो टर्सरी कंज्यूमर प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट ये जो कार्निवोर्स होते हैं, इनका जैव भार इससे कम होता है। तो ये सीधे प्रकार का पिरामिड बनता है। ट्री में देखिए, ट्री इकोसिस्टम में यहाँ जैव भार का पिरामिड सीधा दिखाया गया। ऊपर नंबर ऑफ पिरामिड में ट्री का इन्वर्टेड प्रकार का था, लेकिन जब बायोमास की बात आती है तो ट्री इकोसिस्टम का पिरामिड
सीधे प्रकार का होता है। ट्री या प्रोड्यूसर जो होते हैं इनका जैव भार अधिक होता है। इन पर रहने वाले बर्ड्स या हर्बीवोर का जैव भार इससे कम होता है और इन पे बग्स और लाइसेस जो रहते हैं उनका, कार्निवोर्स का जैव भार इनसे कम होता है। यहाँ पर देखिए एक पॉन्ड इकोसिस्टम का दिखाया गया है। नंबर ऑफ पिरामिड में यहाँ देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड सीधे प्रकार का था, लेकिन जब जैव भार या बायोमास का बात आती है तो यहाँ पॉन्ड इकोसिस्टम में इसका इन्वर्टेड या उल्टे प्रकार का पिरामिड है। एल्गी या प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका जैव भार कम होता है। इन पर डिपेंडेंट रहने वाली फिशेज या रोटिफर्स जो हर्बीवोर होते हैं इनका जैव भार अधिक होता है और इस पर रहने वाली डिपेंडेंट लार्ज फिशेज या कार्निवोर्स का जैव भार इससे अधिक होता है। इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम में जैव भार का पिरामिड उल्टे प्रकार का बनता है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी तीसरे प्रकार के पिरामिड हैं। ये हमेशा ऑलवेज अपराइट होते हैं, ये हमेशा सीधे प्रकार के होते हैं। एनर्जी के जो पिरामिड हैं हमेशा सीधे प्रकार के बनते हैं, क्योंकि इनमें जब प्रोड्यूसर से कार्निवोर तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी का कुछ भाग लेस हो जाता है। इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर तक जाते जाते एनर्जी का भाग कम हो जाता है। इसलिए पिरामिड्स ऑफ एनर्जी हमेशा सीधे प्रकार के बनते हैं।